गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इंदौर के प्रेमियों के दिलों की पुकार को सुन करके हमारे महाप्रभु श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी ने अपनी असीम कृपा करते हुए यहाँ सुखधाम आश्रम में कृपा फरमाई है और आप सभी गुरमुखों को अपने पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में बिठला करके अपने पावन आशीर्वाद से और पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। इन सुंदर घड़ियों की सभी गुरमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महापुरुषों के वचन हैं, जापल दर्शन साधका तापल के बलिहार, सत नाम रसना बसे लीजे जन्म सुधार। जब महापुरुषों की जीव पर असीम कृपा होती है तभी जाकर के उनकी कृपा से ही जीव को महापुरुषों का ये पावन दर्शन दीदार प्राप्त होता है जो आप सभी गुरमुखों को प्राप्त हो रहा है। ये महापुरुषों के हम सेवकों पर कितने उपकार हैं। महापुरुषों का दर्शन संसार के अंदर हर जीव को प्राप्त नहीं होता। जिन जीवों की जन्मों जन्मों की पुकार होती है, जिन जीवों की मन में चाहना होती है हम भक्ति का सच्चा धन प्राप्त करें, उन्हीं को ही महापुरुषों की कृपा से ये दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। महापुरुषों का दर्शन कोई साधारण दर्शन नहीं है। यही महापुरुषों का दर्शन ही है जो जीव को भक्ति की सच्ची पूंजी प्रदान करता है और वही भक्ति संसार के अंदर संग सहाय होती है और जीव का परलोक में भी साथ देती है। भक्ति के सिवा इस संसार के अंदर आज तक कभी भी किसी ने सुख को प्राप्त नहीं किया है। संसार में हर जीव चाहता है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, मुझे शाश्वत आनंद प्राप्त हो और उसे पाने के लिए हर प्रकार की कोशिश भी करता है। दुनिया के पदार्थ इकट्ठे करता है, धन दौलत इकट्ठी करता है, दुनिया से रिश्ते नाते बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र संबंधी बनाने की कोशिश करता है। सोचता है सांसारिक पदार्थों के अंदर, रिश्ते नातों के अंदर मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा सब कुछ करने के बावजूद भी उसे कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो चीज जहां से प्राप्त होती है वो वहीं से ही ढूंढने से मिलती है। अगर संसार में किसी को सच्चे सुख की चाहना है तो वो सांसारिक पदार्थों को छोड़ करके केवल महापुरुषों के चरणों में आए, क्योंकि महापुरुषों के पावन चरण कमल
सुखों का भंडार है। जो भी जीव को सुख की चाहना है, किसी भी प्रकार की इच्छा है, कामना है, अगर वो जीव महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करता है और महापुरुषों की आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, तो महापुरुषों की कृपा से उसे हर चीज की प्राप्ति हो जाया करती है। क्योंकि भक्ति के पीछे ही संसार के सारे सुख दौड़े दौड़े चले आते हैं। जो भी जीव महापुरुषों की भक्ति करेगा तो महापुरुषों की कृपा से उसके पीछे भी सारे सुख अपने आप ही चले आया करते हैं। इसलिए जीव को जब महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, फिर उसे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल महापुरुषों के चरणों का जिसने सहारा लिया और सारे सहारे छोड़ करके एकाग्रचित होकर के महापुरुषों के चरणों की भक्ति की है, वो प्रेमी जन स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि महापुरुषों के चरणों से उसे कैसी कृपा की दात प्राप्त हो जाया करती है। जिसने महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करके भी दुनिया के और साधनों में सुख ढूंढने की जरूरत समझे, तो वो हमेशा सारी उम्र भटकते ही रहते हैं, क्योंकि महापुरुषों के चरणों के सिवा और किसी साधन के अंदर सुख है ही नहीं। एक भगत्याणी परिवार के साथ किसी शहर में रहती थी, तो घर में थोड़ा बहुत तो कला कलेश होता ही है। उसने सोचा कि मैं भी किसी सियाने के पास, किसी ज्योतिषी के पास जाकर के ये पता करते हूँ कि हमारे घर में ये कलेश कैसे होता है, रोजाना का काम है, और इस कलेश को दूर करने के लिए कौन सा साधन अपनाना चाहिए। उसके इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा फकीर रहता था। उसके पास भी हजारों की संख्या में लोग आया करते थे। जिसका भी वो नाम पुकारता था केवल उसी को बताता था, और जिसका नंबर वहां पर नहीं लगता था वो केवल माथा टेक करके वहां पर आ जाया करते थे। कई लोगों को तो वहां सालों साल जाते हो गए थे, उनका नंबर नहीं लगा था। भगतानी भी किसी को साथ लेकर के जब उस फकीर के आश्रम में पहुंचे, अभी गेट पर पहुंची ही थी, अंदर जाने वाले थे, तो अंदर से एक फकीर का सेवादार आया। वो कहने लगा कि फकीर ने आपको याद किया है। इतनी दुनिया वहां पर बैठे हुए थे, सारे हैरान हो गए कि हमारा तो सालों साल से नंबर नहीं लग रहा, ये औरत आई है, पहली बार आई है, इसका तो आते नंबर लग गया है। जब फकीर ने उस औरत को अपने सामने बुलाया तो उसको अपने वचन करने लगा। पहला प्रश्न पूछा कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। वो भगतानी कहने लगी, हमारे घर में थोड़ा बहुत कलेश रहता है, तो आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं भी आपके पास आई हूँ। मुझे कोई साधन बतलाइए ताकि हमारे घर से कलेश दूर हो जाए। वो फकीर कहने लगा, तुम किस गुरु को मानती हो? तो उसने कहा, हमारे गुरुजी तो मध्य प्रदेश में अशोकनगर में आश्रम है, हम वहाँ पर आते जाते रहते हैं और वहीं से हमने नामदान लिया हुआ है। वो फकीर कहने लगे, जिस गुरु को तुम मानते हो तुम्हें मालूम नहीं पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर और तुम्हारे गुरु में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बोल मेरे श्री गुरु मान। तुम जिन महापुरुषों को मानती हो, हम तो उनके दासों के दास कहलाने के लायक भी नहीं है। हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने गुरु के चरणों में चली जाओ, श्रद्धा प्रेम से विश्वास से माथा टेको
और वहीं पर ही विश्वास पैदा करो और गुरु के चरणों में आपको हर चीज की प्राप्ति होगी, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। वो औरत कहने लगी, वो दिन था, उसके बाद मैंने महापुरुषों के चरणों को छोड़ करके और कहीं पर भी नहीं जाने का निश्चय किया। जब हमारे को कहीं से चोट लगती है तब हमें याद आता है कि हमारे जीवन में महापुरुषों की कितनी कीमत है। जब महापुरुष इतनी कृपा फरमा रहे हैं और हमेशा अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करो और 2 घंटे का ध्यान करो, इस लोक के भी सारे सुख आपको प्राप्त होंगे और महापुरुषों के कृपा से आपका परलोक भी संवर जाएगा। ये महापुरुषों की हमारे ऊपर कितनी कृपा है। हमारे ऐसे कर्म नहीं कि हम महापुरुषों के चरणों के नजदीक पहुंच सकें, ये केवल महापुरुषों के हम सेवकों पर उपकार हैं जो उन्होंने अपनी कृपा करके ऐसा नजदीकी में हमें अपने पावन श्री चरणों के साथ बिठाया हुआ है। जब महापुरुष हमारे ऊपर इतने कृपा कर रहे हैं तो हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है, केवल महापुरुषों के चरणों का सहारा लें। जो महापुरुषों ने फरमाया है, दरबार के 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण, ध्यान सुबह शाम रोजाना श्रद्धा से प्रेम से करें और 2 घंटे का भजन ध्यान जो हर गुरुमुख के लिए हमेशा फरमाते रहते हैं कि 2 घंटे का ध्यान हर गुरुमुख के लिए बहुत ही जरूरी है। महापुरुषों के वचनों की कदर करें, उन्हें अटल सत्य समझें और दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुख जनों को ये सत्संग पसंद आ रहा है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा।